तो भाइयों, कैसे हो? काफ़ी टाइम से तुम लोगों से बात नहीं हुई और सच बताऊं तो मैं भी काफ़ी बिजी हो रखा था। और अपने काम के चक्कर से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था। लेकिन आज मैंने सोचा यार तुम लोगों से बात करके मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि यार अपनों से बात करके अच्छा ही लगता है। और शायद तुम्हें भी मेरी बातें सुन के थोड़ी मदद मिले, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे को आज तक समझ नहीं आया, लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। लोग इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल इस नोफा कम्युनिटी में ज़्यादा बात नहीं करते, और मेरे ख्याल से कि इसका एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिना डरे और बिना मतलब किसी हेजिटेशन के मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ नोफैप के एक डार्क साइड के बारे में, जो शायद से तुम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओ। और मैं तुम्हें ऐसे भी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम इस प्रॉब्लम से निकल पाओ, जिससे मैं पर्सनली इस प्रॉब्लम से निकल पाया। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें रूट पे आना पड़ेगा। तो देखो, जब तुम्हारी सेक्सुअल अवेकनिंग होती है, जब तुम 13 साल के हो, 12 साल के हो, 15 साल के हो, जितने भी साल के थे, जब तुमने ये एडिक्शन पहली बार डिस्कवर किया, तो तुम एक एंडलेस सोर्स ऑफ प्लेजर ढूंढते हो और तुम्हें लगता है इसके कोई डाउन साइड्स नहीं है। और जब जैसे जैसे तुम हिलाते रहते हो बिना समझे कि ये चीज़ कितनी हार्मफुल है, ये एडिक्शन तुम्हारे दिमाग में स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते रहता है। ये बात हम सबको पता है। फिर एक दिन टाइम आता है जहाँ पे तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ये एडिक्शन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्म है और उसको छोड़ने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और फिर तुम सोचते हो कि भाई अब मैं बिल्कुल पॉर्न नहीं देखूंगा, अब मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा अपने आप को, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शुद्ध साफ इंसान बन के रहूंगा। और फिर तुम एक दिन स्ट्रीक मार लेते हो भयंकर लेवल पे, और फिर तुम सोचते हो भाई भाई अब तो हो जाएगा भाई, अब तो भयंकर लेवल पे बन जाऊंगा मैं। और फिर तुम्हारा एक दिन जब कंप्लीट होता है, सेकंड डे शुरू होता है। फिर इस सेकंड डे में तुम्हें प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है। इस सेकंड डे में तुम सोचते हो यार एक बार कुछ पिक्चर देख लिया, एक बार कोई थोड़ा सा वीडियो देख लिया, क्या जाता है भाई, क्या जाता है। एक इंस्टाग्राम मॉडल का कोई पिक्चर देख लेते हो, या फिर तुम सोचते हो कि यार कोई क्लासमेट जिसने कोई ऐसी पिक्चर डाल दी उसका पिक्चर देख लोगे, या फिर कोई सेलिब्रिटी का कोई ऐसा पिक्चर देख लोगे। और फिर ऐसा करते 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 एक एंड पे तुम पहुंचते हो जहाँ पे तुम्हारा रिलैप्स हो ही जाता है। और फिर तुम सोचते हो कि भाई अब तो बस मुडबाजी करनी है पूरे दिन, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, अब तो मैं चूतिया ही बन गया, मैंने कुत्ते वाली हरकत कर दी, मैंने गधे वाली हरकत कर दी, तो मैं यही डिजर्व करता हूँ, मैं लूजर हूँ, तो मैं यही करता रहूँगा। और फिर तुम हिला देते हो और सोचते हो अगले दिन से शुरू करोगे, और अगले दिन सेम साइकिल रिपीट होगा। और फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मैं रिलैप्स साइकिल में फंस गया, क्या करूँ। अब मेरे भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्यों होता है और तुम्हें इसको जल्दी जल्दी से कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो देखो भाइयों, जैसे जैसे तुम इस एंडलेस सोर्स ऑफ प्लेजर जो ये पॉर्न है, तुम इससे दूर रखते हो अपने आप को, जैसे जैसे तुम इसको अवॉइड करते हो, उतना ही तुम्हारे दिमाग में मीठा होता है। ठीक है। अब रिलैप्स के हो सकता है कि 1-2 सेकंड, या मान लो 1-2 घंटे बाद तक, जो वैसे 1-2 घंटे कोई इतना सेंसिबल नहीं है, मर्द जात होती है इतनी हरामी है। लेकिन हम जब रिलैप्स करते हैं तो जो तुम्हारे सामने वो वीडियो चल रहा है, जो तुमने जो रिलैप्स पिक्चर देखे जो किया है, वो पिक्चर तुम्हें मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें घिन आती है वो देख के, तुम्हें लगता है कि यार ये क्या है, ये गंद है। और जैसे जैसे तुम उससे टाइम स्पेंड करते हो दूर, जैसे जैसे तुम उसको नहीं देखते हो, जितना टाइम तुम स्पेंड करते हो उसको अवॉइड करके, उतना वो पिक्चर तुम्हारे दिमाग में, उतना वो वीडियो तुम्हारे दिमाग में और मीठा होता रहता है, वो स्टिमुलस तुम्हारे दिमाग में और मीठा होता रहता है कि भाई यार एक बार और करने को मिल जाए, बस एक बार और देखने को मिल जाए। और इसी चक्कर से वो स्ट्रॉन्गर बन के तुम्हारे पास आ जाता है और तुम्हें फिर से रिलैप्स करवाता है। अब कुछ लोगों में ये, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोगों में ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है जहाँ पे उस पिक्चर से बढ़ के ऐसा तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आने लग जाते हैं पॉर्न के, या फिर ऐसी कैटेगरीज आ जाते हैं जिसके बारे में तुमने पहले सोचा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सपोज तुमने कोई इंडियन वीडियो देख के कुछ कर दिया, रिलैप्स कर दिया, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अगर मैंने इंडियन वीडियो में ये पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट देख लिया तो कैसा लगेगा। और फिर तुम वो देखते हो, और फिर तुम्हारा मन और सोचता है और फैंटेसाइज करता है कि इसके साथ ये देखने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ऐड होते रहता है। ये वही बात होगी कि तुम्हें किसी ने चाय का एक कप दे दिया जिसमें सिर्फ पानी और चाय है,
अब तुम सोच रहे हो उसमें मतलब मैंने दूध डाल दे तो कितना अच्छा लगेगा, अब मैंने शक्कर डाल दे तो कितना अच्छा होगा, अब मैंने क्रीम डाल दे तो कितना अच्छा होगा, अब उसके ऊपर चॉकलेट डाल दे तो कितना अच्छा होगा, अब उसके ऊपर अमूल का चीज़ डाल दे कितना अच्छा होगा, मक्खन डाल दे कितना अच्छा होगा, और लास्ट में वो कचरा बन के तुम जब देख के रिलैप्स करते हो, तुम अपने आप को और दोष देते हो, और जब तुम अपने आप को और दोष देते हो, अपने आप को एक बहुत बड़ा लूजर, अपने आप को एक घटिया आदमी की तरह देखते हो, तब तुम्हारी जो मन में जो प्रोडक्टिविटी, जो सारी जो आग लगी थी प्रोडक्टिविटी की, वो बुझ जाती है और तुम्हें कुछ करने का मन नहीं होता है, क्योंकि तुमने अपने आप को उस गंदगी से एसोसिएट कर दिया। और फिर इस चक्कर से फंस के काफी लोग फिर यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं या पोस्ट डालते हैं कि मैं अब नोफैप नहीं कर रहा, मैं लूजर हूं, मैं यही डिजर्व करता हूं, मैं चूतिया हूं, बिना ये जाने कि भाई तुम लड़ रहे हो और तुम्हारी फाइट सक्सेसफुल हो रही है, इसलिए तुम्हें ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान जो रोज देख के हिलाता है, जो ये कहता है कि भाई मैस्टरबेशन नॉर्मल है, उसको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि वो रोज हिला देता है, निकल जाता है उसका, तो वो फैंटेसाइज उतना नहीं करता, वो उस रिलीज पॉइंट पे निकल जाता है, लेकिन वो उसी साइकिल में स्टक रहता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। अब इसको एक एनालॉजी देके मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि तुम और तुम्हारा दोस्त रवि, तुम दोनों एक जेल में बंद हो, और उस जेल का दरवाज़ा खुला हुआ है, और उस दरवाजे से अगर तुम बाहर निकलोगे तो एक आदमी खड़ा है डंडा लेके, और वो बहुत बहुत पेलेगा तुम्हें, बहुत पेलेगा, लेकिन अगर तुमने उस डंडे वाले आदमी की पिटाई सहते सहते पार कर दिया जेल के हॉलवे को, तब तुम आज़ाद हो जाओगे, तब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तुम्हें एक नई फाउंड फ्रीडम मिल जाएगी। तो तुम एक ऐसे इंसान हो जो कह रहा है कि भाई मेरे को तो आज़ादी चाहिए, मुझे बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन तुम्हारा दोस्त रवि कह रहा है कि यार भाई अगर मैं बाहर गया तो फिर पिटाई हो जाएगी, ये जेल के अंदर अच्छा खासा खाना पीना तो मिल रहा है ना, अच्छा खासा हम सांस तो ले पा रहे हैं ना, अच्छा खासा हम लोग लिव तो कर पा रहे हैं ना, तो बाहर जाके क्या फ़ायदा है। तो फिर वो उन्हीं चार दीवारों में बंद रह जाता है, जबकि तुम पिटाई खाते खाते बाहर चले जाते हो। और बहुत टाइम्स क्या होता है, तुम जब पिटाई खाते हो और इससे मतलब तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें मतलब तुम सफ़र करते हो, तो बहुत टाइम्स तुम टर्न करके पीछे चले जाते हो उस जेल में और रवि को ज्वाइन कर लेते हो। यही सेम चीज़ तुम नोफैप के बारे में भी सोचो तो बहुत ज़्यादा सेंस बनता है इस बात का। मेरी बात समझ आ रही है ना तुम्हें, कि तुम्हारा जो दोस्त है जो कहता है ये नॉर्मल है, जो इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो लाइफ की जो और इस जर्नी की जो मतलब दर्द है उसको सहने की सहन शक्ति नहीं रखता, वो उसको सहने का विल पावर नहीं रखता, उसके अंदर मतलब कंफर्ट के सिवाय ज़िंदगी में कुछ नहीं है। वो इंसान ज़िंदगी में सिर्फ सेफ चीज़ें करेगा, सिर्फ जो लोगों ने पहले ही से ही लिख के रखी है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, जो उनको बनी बनाई ज़िंदगी मिलेगी उसी में जिएगा। उसका एम्बिशन उतना नहीं है, उसको ये नहीं लगता कि भाई मैं कुछ भी करके अगर बेटर हो पाऊँ तो मैं होऊंगा, मैं अगर कुछ भी करके अपने अंदर से एक गंद हटा पाऊँ तो मैं हटाऊंगा, उसके अंदर ये एम्बिशन नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर है, तुम पिटाई खा के, मार खा के, सफ़र करके, दर्द लेके तुम बाहर आज़ादी की तरफ निकलना चाहते हो, जहाँ तुम्हारे पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। लेकिन ये जो दर्द है, ये जो तुम्हें पौन मीठा लगने लग जाता है ज़्यादा, ये सिर्फ एक रास्ते में तुम्हारा एक ऑब्स्टिकल है, लेकिन इसके पार आज़ादी है। और हाँ, इसको मन में रखते हुए तुम्हें मैं एक और बात बताऊं, ये जो चीज़ है जहाँ पे तुम्हें पौन और मीठा लगने लग जाता है, इसका मतलब ये है कि तुम एक पॉइंट पे पहुँच रहे हो। अगर तुमने इस चीज़ को पार कर दिया, अगर तुमने इस चीज़ को सप्रेस कर दिया, मान लो 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पता नहीं हर इंसान के लिए अलग होता है, उसके बाद तुम्हें ये अर्जेस होंगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, तुम्हें मन ही नहीं करेगा ये सब करने का। और ये मैं तुम्हें 110% एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैंने भी ये नोटिस किया, मेरा सबसे ज़्यादा वर्स ये एक्सपीरियंस होता है जब मैं 2 वीक्स के पॉइंट पर आता हूँ। 2 वीक्स में मेरी बॉडी में इतना अजीब लगने लग जाता है, रात को नींद नहीं आती, हर टाइम खड़ा रहता है, मन करता है देख के हिला दूँ, रिलीज़ कर दूँ, क्या जाता है। लेकिन जब वो 2 वीक्स से 3 वीक्स हो जाता है ना, तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये लगता है कि यार मैं किसी पॉइंट पे हिलाता भी था, भाई मैं हिलाता था, मैं कैसे हिला सकता हूँ भाई, यार ये सब कौन देखता है। और फिर जो तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना भाई साहब, क्या बताऊँ भाई, तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पर आ जाएगा कि तुम्हें पहले जो गांड फटती थी जिस लड़की से जाके बात करने की, तुम अभी सीधा सीधा चल के रिस्पेक्टफुली से बात कर दोगे, और तुम्हारे अंदर इतनी तथा आ जाएगी तुम्हारे गांड में कि तुम रिजेक्शन भी ले पाओ अच्छे से। तुम लोगों के वर्ड से इतना ज़्यादा आराम से हर्ट नहीं होगे, तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो अपनी मर्जी पर जितना तुम प्रोडक्टिव होना चाहते हो। तुम्हें अगर एक बुक पढ़नी है 1 हफ्ते के अंदर, तुम उस 1 हफ्ते के अंदर मज़े से वो बुक पढ़ पाओगे, मज़े से वर्कआउट करोगे, भाई मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। मैं बता रहा हूँ, जो हल्की सी हवा की जो ब्रीज होती है, जब तुम्हारे स्किन पे जब ठंडक होती है हवा की वो लगेगी, तो तुम्हें उसमें अच्छा लगेगा।
बाहर निकलोगे तुम्हें हरियाली दिखेगी, घास दिखेगी, पेड़ दिखेगा, कुछ भी दिखेगा भाई, कुत्ता भी दिखेगा तुम्हें, तुम सोचोगे यार वाह यार क्या ज़िंदगी है। ज़िंदगी में एक खुशी से आ जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, और भाई उसका एक कीमत है, और उसकी एक बहुत छोटी कीमत है, 2 हफ्ते का दर्द। भाई 2 हफ्ते का दर्द और ज़िंदगी की खुशी क्या तुम ट्रेड कर सकते हो आपस में? तुम लोग स्मार्ट हो भाई, सोचो खुद के लिए, लेकिन हार मत मानो भाई। ये मत सोचो कि भाई तुमने रिलैप्स कर दिया, तुम एक घटिया इंसान हो। ये मत सोचो कि तुम ज़्यादा एडिक्टेड हो बाकी लोगों से। नहीं भाई, तुम्हें लगता है तुम्हारा एडिक्शन ज़्यादा सीवियर है क्योंकि तुम इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तुम इसलिए इतना ज़्यादा हिलाने का मन होता है, तुम इसलिए ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें देख के हिलाते हो क्योंकि तुम इसको रोके रख रहे हो, और तुम जब जितना उसको रोके रखोगे उतना ज़्यादा वो पागलों की तरह तुमसे अजीब अजीब हरकतें करवाएगा, और तुम्हें महसूस करवाएगा खुद के टूवर्ड्स एक घिन, एक हेटेड, एक रिपल्शन। तुम्हें खुद से नफरत करवाने की कोशिश करेगा, तुमसे खुद से लड़वाने की कोशिश करेगा, और अंत में तुम्हें हरवाने की कोशिश भी करेगा ताकि तुम उसी कंफर्ट में, उसी मैस्टरबेशन के साइकिल में फंसे रहो। लेकिन ये जो डार्क साइड है, इसको अगर तुमने पार कर दिया तो भाई ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी। अब काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं नो फैप का डार्क साइड, नो फैप का असली सच, और उसमें से आधे से ज़्यादा लोग चुतिया पे ही बात करते हैं जिसमें उनको बेटर फील हो अपने बारे में, जिसमें वो तुम्हें ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे तुम्हें लगे कि यार ये भाई बढ़िया है, इस आदमी को रिलैप्स नहीं होता। जैसे वो बताएंगे भाई नो फैप का असली सच, नो फैप का डार्क ट्रूथ ये है कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, अब मैं स्ट्रगल नहीं करता, अब मैं रोता नहीं हूँ, अब मैं मैनली हूँ, अल्फा हूँ, भैंचो बंदर हूँ, और ये सब बकवास बताएगा वो तुम्हें, और तुम्हें लगेगा कि ये बंदा कर लेता है, भाई मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन भाई असली बताऊँ, सच बताऊँ तो वो बंदा पैसे कमा रहा है यूट्यूब पे तुम्हें नो फैप के बारे में बातें बता के। और जैसे कि कोई ढोंगी तुम्हें जादू चमत्कार दिखा के तुमसे पैसे लेने की कोशिश करे, वैसे ही उसको भी देखो करो स्केप्टिसिज्म से। भाई तुम्हें अगर मेरे को भी स्केप्टिसिज्म से देखना है तो भाई देखो, मैं हाईली एनकरेज करता हूँ, लेकिन एक बार खुद चीज़ें एक्सपीरियंस करके देखो, शायद से तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। क्योंकि पॉर्न और मैस्टरबेशन बहुत डिफ़िकल्ट है पार करना, ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल है क्लीनली उसको पार करना। जो इंसान बता रहा है वो झूठ बोल रहा है कि उसने मतलब आराम से कर दिया। लेकिन अगर तुम अभी ये वीडियो सुन रहे हो, अगर तुम ऐसे वीडियोस देख रहे हो, तो भाई तुम्हारे अंदर एक, अभी मेरे को पता है, मैं बता सकता हूँ तुम्हारे दिल में झोंक के कि तुम्हारे अंदर एक आग लगी है, और तो उस आग को तुम यूज़ करो इस पूरी बीमारी को राख करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाई लिमिटलेस पोटेंशियल है, और एक दिन ये तुम्हारा सारा दर्द है उससे तुम निकलोगे एक बेहतर, मोर और ताकतवर एक आदमी की तरह। तो भाई मिलता है जल्द। अगर ये वीडियो की बात तुम्हें ऐसा लगे कि सेंस बना रही है, कोई सेंस बनी कोई सेंस बना इस बात का, तो बताओ भाई। और जो टॉपिक्स के बारे में तुम बात करना चाहते हो भाई मुझे बताओ, और वीडियोस के साथ मैं जल्द आऊँगा। मिलता हूँ भाई, लड़ते रहो।